सो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि स्टैंडर्ड डिडक्शन इनकम टैक्स में क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, इसलिए आज की वीडियो बना रहा हूँ मैं। सो बेसिकली जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है गाइस, वो गवर्नमेंट की तरफ से एक लिमिटेड एक अमाउंट होता है, यानी एक फिक्स अमाउंट दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि जो भी एक एम्प्लॉय का या फिर एक पर्सन का ग्रॉस टोटल इनकम होता है ईयरली, उसमें से ये जो स्टैंडर्ड अमाउंट जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है उसे हम डिडक्ट कर देते हैं। उसके बाद जो इनकम बचती है उस पर हम टैक्स देते हैं। अब बात करते हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंट कितना है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें कि 2018 में जो गवर्नमेंट का बजट आया था उसमें था हमारा 40,000 रुपये, फिर 2019 में वो हो गया हमारा 50,000 रुपये, एंड अभी असेसमेंट ईयर 2025 टू 2026 के लिए जो हमारा अमाउंट है जो अनाउंस किया गया है, हालांकि मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ, वो अमाउंट है 75,000 रुपीज़। ठीक है, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए है ईयर की, या साल में आप 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो ग्रॉस टोटल इनकम में बता रहा हूँ, ग्रॉस टोटल में से आप 50,000 अगर असेसमेंट ईयर जो 25-26 अनाउंस किया गया है 75,000 अगर हम इसे माइनस कर दें 5 लाख में से, तो आपके पास बचेंगे 4,25,000 रुपीज़। ठीक है, इसमें आपको टैक्स देना होगा। ये आपका टैक्सेबल इनकम हो गया 4,25,000 रुपीज़। आपका ग्रॉस जो इनकम है वो तो 5 लाख रुपए आप ईयर में कमा रहे हो, लेकिन उसमें आपको 50,000 रुपये या 75,000 रुपये आपको जो है वो छूट दे रही है। यानी कह सकते हैं कि 50,000 रुपये या 75,000 रुपये आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंट है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें से वो डिडक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो अमाउंट होगा उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी आपको 75,000 डिडक्ट करने के बाद 4,25,000 बचा। 4,25,000 में आपको टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को देना है, आपको 5 लाख पे टैक्स नहीं देना है। हालांकि आप जब मैंने इसकी पिछली वीडियो बनाई थी, आपको 5 लाख तक भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ओल्ड टैक्स रिजिम, क्योंकि उसमें रिबेट आपको मिल जाता है 12,500 का, एंड अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स रिजिम उसमें जो रिबेट मिलता है वो 25,000 का मिलता है। यानी आपको 7 लाख तक भी आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आती है कि भाई कि स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंट जो है इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है। तो मैं बता दूँ, इसमें आपके पर्सनल जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें जो आपकी इंक्लूडिंग होती है वो होता है ट्रैवल अलाउंसेस और मेडिकल अलाउंसेस। अगर आपका ये 2 अलाउंसेस अगर आपका 50,000 रुपये है या 75,000 रुपये तक आपका जा रहा है साल में, तो आपको ये चीज़ क्लेम कर सकते हैं, आप क्लेम कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो आपके वो 50,000 माइनस कर दिए जाएंगे और फिर जो अमाउंट बचेगा उस पर आपको टैक्स देना होगा। इसमें आपके कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं ऐड किए जाते हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो गवर्नमेंट की नहीं होती है। आपके ट्रैवल अलाउंसेस और मेडिकल अलाउंसेस को ऐड करके ही अगर आपका अमाउंट 75,000 या 50,000 है, तो आपको ये अमाउंट जो है क्लेम आप कर सकते हैं और आपको ये माइनस कर दिया जाएगा आपके ग्रॉस टोटल इनकम में से। अब जैसे कि आप पे अकॉर्डिंग टू 25-26 असेसमेंट ईयर का बजट आया हुआ है, बजट अनाउंस किया गया था कि 75,000 तक आपको जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंट दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर आपका साल भर में 75,000 से ऊपर अगर आपका जाता है, तो क्लेम आप 75,000 तक ही कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं होगा कि अगर आप 1 लाख का आपका जा रहा है, जो भी आपके मेडिकल अलाउंसेस है, जो भी आपके ट्रैवल अलाउंसेस, अगर वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जा रहा है, क्लेम आप 75,000 तक ही कर सकते हैं। यानी आपका जो माइनस किया जाएगा अमाउंट वो 75,000 ही किया जाएगा। अब आते हैं गाइस कि क्या हर किसी को ये स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसका आंसर है गाइस, हर किसी को ये प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि सैलरी पर्सन को ये किया जाता है, क्योंकि जो सैलरी इनकम आ रही है, जो सैलरीड पर्सन है, जो काम कर रहे हैं कहीं पर उनको सैलरी आ रही है, तो उनको ये प्रोवाइड किया जाता है। पेंशन वालों को भी प्रोवाइड किया जाता है। हालांकि मैं यहाँ पे सारे स्क्रीनशॉट आपको दिखा चुका हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ एक बिजनेसमैन और एक सैलरीड एम्प्लॉयड का, तो बिजनेसमैन को जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंट नहीं दिया जाता, यानी गवर्नमेंट की तरफ से स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंट नहीं प्रोवाइड किया जाता। अब क्यों नहीं किया जाता, इसका मैं रीज़न आपको बता देता हूँ। बिजनेसमैन जो होता है उसके काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं ऑलरेडी। लाइक अगर वो कंपनी रन कर रहा है तो कंपनी में जो स्टाफ है उनकी सैलरी, फिर जो कंप्यूटर सिस्टम्स होंगे, जो भी चीज़ें फर्नीचर्स वगैरह होंगे, जो भी असेट्स होंगे, उसमें वो उनके जो है इन्वेस्टमेंट जाएगी कंपनी के ओनर्स की, तो ऑलरेडी वो चीज़ माइनस कर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। जब वो ITR फाइल करते हैं तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे शो होती है। उसके बाद जो उसकी इनकम होती है, जो प्रॉफिट बचता है ऑनर को, बिजनेस ऑनर को, उस पर वो टैक्स देता है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंट जो है वो बिजनेसमैन को नहीं प्रोवाइड किया जाता, वो सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयड को ही प्रोवाइड किया जाता है। तो ये था गाइस स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है इनकम टैक्स में। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।